What's up, guys? I hope you're doing well. I am Nitin. Welcome to Learner's Paradise. फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कितनी अच्छी कोटेशन है। सेफ्टी इज नॉट एक्सपेंसिव, इट्स प्राइसलेस। पढ़ने में ही लाइन जितनी सिंपल है उसका मीनिंग उतना ही ज़्यादा डीप है। सेफ्टी एक्सपेंसिव नहीं है, सेफ्टी प्राइसलेस है। वो अनमोल चीज़ है सेफ्टी। इट कैन गिफ्ट अस इन नेक्स्ट लाइफ इवन। तो फ्रेंड्स, लॉकडाउन को फॉलो करें, स्टे एट होम। हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और पूरी हमारी गवर्नमेंट लोगों को यही समझाने में लगे हुए हैं कि सेफ कैसे रहें। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को फॉलो कीजिए, उनकी एडवाइजरीज को फॉलो कीजिए और अपने घर पर रहे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह समझा रखा है, सिंपल लैंग्वेज है बिल्कुल। स्टे होम टू फ्लैटन द कर्व ऑफ एंड ब्रेक द चेन। फ्रेंड्स, मोदी जी भी कई बार इन वर्ड का यूज कर चुके हैं, ब्रेक द चेन, फ्लैटन द कर्व। तो इनका फ्लैटन द कर्व का मीनिंग क्या है? ये देखिए, कोई एक ग्राफ है जैसे, अब इसमें कोई भी चीज जैसे बढ़ती है तो ऐसे दिखती है हमें, और कम होती है तो कर्व की शेप में वो ऐसे कम होती है। तो फ्लैटन का मतलब क्या है? फ्लैटन मीन्स ये कोई भी जैसे यहाँ पे आके फ्लैट हो जाती है, तो ये जैसे ये हमारी कर्व है, ये आगे जाके फ्लैट हो गई। फ्लैट होना मीन्स राइज नहीं कर रही ना, ये ऊपर राइज नहीं कर रहे केसेस, तो कर्व फ्लैट होने लग जाएगी। तो कर्व फ्लैटन का मतलब यहाँ पे है केसेस को कम करना। तो फ्रेंड्स, केसेस कब कम होंगे? जब हम सोशल डिस्टेंसेस बना के रखेंगे और लॉकडाउन को फॉलो करेंगे। और तभी जैसे ये ब्रेक द चेन का क्या मतलब है? यहाँ पर एक पर्सन को हुआ, जैसे एक केस है, ये दूसरा पर्सन इसके कांटेक्ट में था, ये तीसरा पर्सन इसके कांटेक्ट में था। अब ये आपस में कांटेक्ट में थे, तो ये कांटेक्ट से ही फैलता है कोरोना वायरस। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये कांटेक्ट ही ब्रेक कर दें तो ये फैलने वाली चेन यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगी। हमें इस बंदे को क्वारंटाइन कर दिया अलग से, इसको भी कर दिया अलग से, और अब ये किसी से मिलेंगे नहीं क्वारंटाइन करने के बाद, तो ये चेन हो जाएगी ब्रेक। तो कोरोना वायरस कंट्रोल हो जाएगा। ये हमारे लिए अच्छी बात होगी और हमारे हेल्प करेगा ये फ्लैटन द कर्व में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर होगा कोरोना से ही रिलेटेड। लेट्स मूव टू आवर लेक्चर। मेन जो टॉपिक होगा हमारे लेक्चर का वो होगा आज आरोग्य सेतु ऐप। ये एक ऐप है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं बेसिक डिटेल्स ऑफ ऐप। आरोग्य सेतु ऐप की बेसिक डिटेल्स। फ्रेंड्स, ये ऐप लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। इससे पहले भी ये फर्स्ट ऐप नहीं है, इससे पहले भी एक गवर्नमेंट की ही ऐप थी, कोरोना कवच ऐप। ये भी कोरोना से रिलेटेड ऐप लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, कोरोना कवच ऐप। कोरोना कवच ऐप उन्होंने पर्टिकुलरली रिमूव नहीं की है प्ले स्टोर से भी, और इसकी का प्रो वर्जन निकाला है इन्होंने, जो हमारी आरोग्य सेतु ऐप है। तो फ्रेंड्स, ये ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है। मीन्स ये आईफोन में भी चलेगी, एप्पल फोन्स में चलेगी, एप्पल डिवाइसेस में चलेगी और एंड्रॉइड में भी चलेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है रियल टाइम लोकेशन प्रोवाइड करना सिटीजन्स को टू कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19। कंटेनमेंट क्या होता है? कंटेनमेंट होता है रोकथाम किसी चीज की। तो फ्रेंड, कोविड-19 की रोकथाम के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना सिटीजन्स को, और रियल टाइम लोकेशन प्रोवाइड करना कि कहाँ, किस लेवल, किस जोन में कितने केसेस आ चुके हैं। तो ये सब प्रोवाइड करेगी हमारी आरोग्य सेतु ऐप। अगला एक पॉइंट है ये इन्फॉर्म करती है हमें अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन या सस्पेक्ट पर्सन की कांटेक्ट में आ गए हैं, कि अगर हम किसी सस्पेक्ट के या इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में गलती से आ गए। सपोज कीजिए हम अपना राशन लेने गए और हम किसी से कांटेक्ट में आ जाते हैं और वो पर्सन हमें नहीं पता, हम अननोन है वो हमारे लिए, और वो इन्फेक्टेड है या फिर सस्पेक्ट है, तो हम अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो अगर उसके पास भी आरोग्य सेतु ऐप है और हमारे पास भी है, तो जैसे ही वो हमारे कांटेक्ट में आएगा हमें एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ, हम एक सस्पेक्ट की क्लोज आए थे और हम खुद को क्वारंटाइन कर सकते हैं और अवेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जामिन योर लोकेशन अप टू एक्यूरेसी ऑफ 300 मीटर। बेसिकली ये ऐप जो है, जो लोकेशन सर्विसेज है, इसकी गूगल मैप्स के बेस्ड है, और इसीलिए ये एक्यूरेसी कंसिडर करते हैं 300 मीटर। 300 मीटर जनरली आप देखते होंगे जब गूगल मैप्स आपने यूज की होगी कभी, कि उसकी लोकेशन थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती है। तो गूगल मैप्स इतनी प्रिसीजन रखता है अपने एक्यूरेसी में, कि इतना फ्लक्चुएशन रखता है कि एक्यूरेसी उनकी 300 मीटर्स के अप्रॉक्स ही रहेगी। तो 300 मीटर्स के अप्रॉक्स एक्यूरेसी रहेगी इस ऐप की। यूजेस ब्लूटूथ एंड जीपीएस। फ्रेंड्स, ये ऐप ब्लूटूथ और जीपीएस दोनों ही चीजें यूज करती है।
अब इसके प्रोज पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प टू सेव एंड सिक्योर यू एंड योर फैमिली फ्रॉम एन इन्फेक्टेड केस। ये हमें हेल्प करेगी, हमें इन्फेक्टेड केस, कोई भी इन्फेक्टेड केस है उससे हमें बचाने के लिए, क्योंकि ये हमें पहले ही इन्फॉर्म, जब उसी टाइम इन्फॉर्म कर देगी अगर हम किसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो। या फिर बाई चांस ये ले लीजिए हमारी सोसाइटी में, या फिर हम विलेज में रहते हैं, या फिर हम जो कोई हमारी कॉलोनी है, अगर उसमें कोई सस्पेक्ट मिलता है तो गवर्नमेंट इसको अपडेट कर देती है आरोग्य सेतु ऐप पर। तो फ्रेंड हमें पता लग जाएगा कि हाँ हमारे आसपास कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर कोई क्वारंटाइन किया गया है। तो ऐसी अपडेट्स हमें मिलती रहती हैं आरोग्य सेतु ऐप पर, जिससे हम खुद को और अपनी फैमिली को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड इज प्रोवाइड रेलेवेंट मेडिकल एडवाइजरीज। कोई भी मेडिकल एडवाइजरी अगर गवर्नमेंट जारी करती है तो उसकी हमें इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी। और फर्स्टली गवर्नमेंट जैसे ही एडवाइजरी जारी करेगी तो साथ के साथ इसके सर्वर पे अपडेट कर दी जाएगी। ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स यू कैन लुक अपॉन डिफरेंट हेल्पलाइन। हाँ, इस पे अगर हम देखते हैं तो इस पे हर एक स्टेट के हमें कॉन्टेक्ट नंबर मिलते हैं, हेल्पलाइन जो हर एक स्टेट ने अलग अलग कोरोना से फाइट करने के लिए अपने हेल्पलाइन नंबर डाले हुए हैं, वो सारी स्टेट्स के हमें इसमें मिल जाते हैं। अगर हम कहीं और फंसे हुए हैं या फिर स्टैंडर्ड हैं या फिर हमें हेल्प चाहिए, अगर हम दूसरी स्टेट के और हम दूसरी स्टेट में फंस गए हैं तो फ्रेंड्स हम अपनी स्टेट के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और वो हमें हेल्प करेंगे। या फिर अगर हम उसी स्टेट में जिसमें है हम उसी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे तो हमें हेल्प प्रोवाइड कर दी जाएगी। फ्रेंड्स वर्क्स इवन अब्रॉड, ये बहुत ही अच्छी बात है इस ऐप की। हम अब्रॉड में बैठ के भी डाटा देख सकते हैं कि हाँ बाई चांस हम कहीं और किसी कंट्री में रहने घूमने गए थे, या फिर हम किसी और कंट्रीज में रहते हैं, या और हमें पता करना है कि हमारे घर के आसपास जो हमारा इंडिया बेस्ड घर है उसमें कोई आसपास कोई सस्पेक्ट तो नहीं है, या फिर तो हम हो सकता है कि मीडिया में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, तो ये ऐप वहाँ भी काम करती है, फॉरेन कंट्रीज में भी काम करती है। एग्जामिन द रिस्क ऑफ कोविड-19 टू यू, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है इस ऐप का। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी और आप उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो ये आपको बताएगी कि आपको कितने ज़्यादा रिस्क है कोविड-19 के आसपास। मान लीजिए ये पूछेगी आपके पास कोई सस्पेक्ट है या केस है, आपको पता है, या आपकी लोकेशन पूछेगी आपसे, या फिर सिम्टम्स पूछेगी। अगर आपको कोई सिम्टम्स लगते हैं तो ये आपको रिस्क को कैलकुलेट करके बताएगी कि आपको कोरोना होने का कितना ज़्यादा रिस्क है या कितना कम रिस्क है। 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल कराई गई है ये ऐप। और वो क्यों? क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना हम सबको इंग्लिश आती हो या फिर हम सबको हिंदी आती हो। हम जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे हिंदी नहीं आती लोगों को, बहुत कम लोगों को हिंदी आती है। और साउथ में तो वो हिंदी बोलना ही यूज करना पसंद नहीं करते हैं मेनली, अगर आती भी है तो किसी को, या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज ही वो प्रेफर करते हैं इंग्लिश से भी ज़्यादा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन को कवर कर सके, इसलिए इसको 11 लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है। अब मेन कंसर्न जो हमारा आता है, इज इट सेफ, क्या ये सेफ है? दो क्लेम सेफ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसको सेफ क्लेम करती है कि ये बिल्कुल सेफ है, आप इसको इंस्टॉल कीजिए और यूज कीजिए। बट फ्रेंड्स इसके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आइए हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज आरोग्य सेतु ऐप का ये आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, और ये है द हिंदू का आर्टिकल, द हिंदू न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है। आर देयर प्राइवेसी कंसर्न्स, ये इसी ऐप को लेकर आर्टिकल है इनका, आरोग्य सेतु ऐप को लेकर। और इन्होंने क्या कहा है इसमें जो राइटर है, डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल द ऐप एग्जिस्ट्स इन द प्राइवेसी लॉ वैक्यूम दैट इज इन इंडिया। तो इनके कहने का मतलब यह है कि ये प्राइवेसी लॉ वैक्यूम है। मीन्स यहाँ वैक्यूम क्या होता है, कोई भी जहाँ पे खाली जगह हो उसको हम वैक्यूम बोलते हैं फ्रेंड्स। और प्राइवेसी लॉ वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पे कोई प्राइवेसी लॉ नहीं है जिस जगह पे, यानी कि इंडिया में कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉ नहीं है हमारे यहाँ को, हमारे इंडिया में कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉ नहीं है जो हमारी प्राइवेसी को सपोर्ट करता हो। ऐसा कोई कानून हमारी संसद में नहीं बना अभी तक। प्राइवेसी कंसर्न्स तो ऑफ कोर्स होंगे ही होंगे अगर ऐसा लॉ नहीं है तो। आगे ये कहते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप यूजर्स हैव टू लिटिल चॉइस बट टू एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ इनके कहने का मतलब है जो आरोग्य सेतु ऐप यूजर्स हैं उनको वो जो गवर्नमेंट
उनसे पहले कोई भी हम ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमें पूछती है, परमिशन मांगती है, तो हमें वो सारी परमिशन अलाउ करनी ही करनी होंगी। अगर हम इस ऐप को जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, परमिशन मांगेंगे हमारे ब्लूटूथ ऑन करने की, जीपीएस ऑन करने की, जिसके बेस पे काम करती है, तो फ्रेंड्स ये हमें इनडायरेक्टली हमारी लोकेशन ट्रेस कर रही है। तो ये एक प्राइवेसी कंसर्न हो गया। द पॉलिसी गोज इनटू सम, और ये आरोग्य सेतु, और फ्रेंड्स ये आरोग्य सेतु ऐप यूजर्स को कंफर्म करने ही करने होंगे, ये उनके लिए कंपल्शन है एक तरह की। द पॉलिसी गोज इनटू सम डिटेल ऑन वेयर एंड हाउ लॉन्ग द डाटा विल बी रिटेन। एक काम करता हूँ मैं, इसको सबको आपको डिटेल में वैसे ही बता देता हूँ। आप आर्टिकल पढ़ना हो तो वीडियो से पॉज करके पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली जो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि डाटा कंसर्न्स को लेके बात कर रहे हैं कि डाटा प्राइवेसी है, कितने लंबे टाइम तक ये हाउ लॉन्ग द डाटा विल बी रिटेन, कि कितने जो गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट कर रही है आरोग्य सेतु ऐप से, कितने टाइम तक रिटेन कर सके, रोक के रख सकते हैं अपने पास संभाल के इसको स्टोर करके। तो ऐसा कोई डिटेल नहीं दी गई है। तो ये एक तरह का प्राइवेसी कंसर्न है। क्या पता कोरोना जाने के बाद भी गवर्नमेंट इस डाटा को स्टोर करके रखे और लोकेशन ट्रेस करती रहे। ये इनका बेसिकली इनडायरेक्ट वे में ये इनका बोलना है। फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेसी को लेकर अलग अलग मैटर्स पे बात करते हैं। तो एक वर्कर्स है ये, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशंस। इसने भी कंसर्न को इस कंसर्न को रेज किया जो प्राइवेसी कंसर्न है आरोग्य सेतु ऐप का। और फ्रेंड्स ये तो एक और पॉइंट भी लेकर आए हैं। इन्होंने फर्स्टली मेंशन किया कि ये एक प्राइवेसी कंसर्न है क्योंकि जो ये इंफॉर्मेशन इंटर डिपार्टमेंटल एक्सचेंज कर रहे हैं, मींस अगर कोई डिपार्टमेंट के पास हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारी लोकेशन है, हेल्थ मिनिस्ट्री जैसे सपोज कर लीजिए है आरोग्य सेतु ऐप इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने लॉन्च की है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ प्रोवाइड करेगी? हेल्थ मिनिस्ट्री को है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री कौन आते हैं? डॉक्टर्स वगैरह सब हेल्थ मिनिस्ट्री में आते हैं। तो इंटर डिपार्टमेंटल एक्सचेंज हो गया इंफॉर्मेशन का, और वो पुलिस को भी प्रोवाइड करते हैं कि हाँ इस बंदे को क्वारंटाइन करना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पुलिस का भी यूज कर सकते हैं, फोर्स भी हम करके लेके आ सकते हैं उसको क्वारंटाइन, क्योंकि हमारी कंट्रीज में ऐसा एक लॉ है जो हमारा पेंडेमिक लॉ है 1897 का। तो वो हमें ये अलाउ करता है कि अगर कोई नहीं माने पेंडेमिक के टाइम पे तो उसको हम फोर्सफुली भी लेके आ सकते हैं, क्वारंटाइन कर सकते हैं या उसका इलाज कर सकते हैं। बट जो ये इंटर डिपार्टमेंटल एक्सचेंज है इंफॉर्मेशन का, ये फ्रेंड्स हमारी कंट्री में आरोग्य सेतु ऐप जो कर रही है वो इवन सिंगापुर और इजराइल जैसी कंट्रीज से भी ज्यादा है जो हमारा इंटर डिपार्टमेंटल एक्सचेंज है इंफॉर्मेशन का। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही बड़ा प्राइवेसी कंसर्न है। सिंगापुर और इजराइल ले लीजिए आप एग्जांपल में। इजराइल में क्या होता है, हमारी कंट्री में जो सुप्रीम पावर है, वो सुप्रीम पावर कौन है? हमारी जनता ही हमारी सुप्रीम पावर है। बट इजराइल में क्या होता है, गवर्नमेंट है सुप्रीम पावर, जो गवर्नमेंट एक बार इलेक्ट होकर आ गई वही सुप्रीम पावर है, उसके खिलाफ कोई कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता, या फिर जो गवर्नमेंट करेगी वो करेगी। इजराइल में कुछ ऐसा ही है इनडायरेक्ट वे में समझे तो, इजी वे में जिसको अगर हम इसको समझे तो इजराइल में जो गवर्नमेंट करना चाहिए वो करेगी। गवर्नमेंट इलेक्टेड होती है इजराइल में, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो फ्रेंड्स वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है और प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम पावर होते हैं। वहां भी इतनी ज्यादा इंटर डिपार्टमेंटल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन का नहीं है जो हमारी कंट्रीज में आरोग्य सेतु ऐप कर रही है। बियॉन्ड द लीगल लूपहोल्स देयर आर टेक्निकल लूपहोल्स एज वेल। इन्होंने टेक्निकल लूपहोल्स के बारे में डिस्कस किया है। तो हम फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में हम उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, इट इज वन ऑफ द सर्विलेंस ऐप। फ्रेंड्स ये एक तरह की सर्विलेंस ऐप है। सर्विलेंस का मीनिंग होता है किसी के ऊपर निगरानी रखना। तो फ्रेंड्स ये एक तरह की निगरानी रख रही है गवर्नमेंट हमारे ऊपर, और ये गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट कर रही है जो कोरोना फेस कर रहे हैं। तो इस उनमें से एक ऐप है हमारी आरोग्य सेतु ऐप। ऐसा ही फ्रेंड्स अगर हम थोड़ा डीप जाते हैं तो चाइना, हमारा पड़ोसी देश, चाइना ने क्या किया? चाइना ने भी ऐसी सिमिलर काइंड ऐप लॉन्च की और अपने सिटीजन्स का डाटा कलेक्ट किया। एक बार आप एक चीज देखिए, हम पीछे आते हैं फ्रेंड्स, इस स्लाइड में ये देखिए, ये कमिंग सून वाला जो ऑप्शन है ई पास। तो फ्रेंड्स ये ई पास भी आरोग्य सेतु पर अवेलेबल होंगे थोड़े दिन में, कुछ दिन में। लेकिन हमारे लिए ये मैटर क्यों कर रहा है? ये हमारे लिए मैटर कर रहा है इसलिए क्योंकि चाइना ने जो किया फ्रेंड्स,
चाइना ने क्या किया, अपनी ऐसी जो ऐप उन्होंने लॉन्च की थी उस पे उन्होंने ई पास डाले, और ई पास डाल के क्या बोला कि अगर आपको ई पास चाहिए यहाँ से वहां कहीं भी मूव करने के लिए ई पास की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको ई पास मिलेगा तो वो खाली मिलेगा बस इसी ऐप से जो उन्होंने लॉन्च की। तो फ्रेंड्स ये एक तरह से फाउंडेशन हो गई, और इससे चाइना ने क्या किया, अपने सिटीजन्स का डाटा ट्रेस किया और डाटा कलेक्ट करके स्टोर कर लिया है अब। तो फ्रेंड्स ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, तो इसलिए प्राइवेसी कंसर्न्स इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन उठाती हैं। इट लेट्स टू बी ट्रेस्ड ऑल टाइम बाय गवर्नमेंट, और फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट हमें बाद में भी ट्रेस करती रहे, इससे जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है हमारा, जो अगर हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारा डाटा कलेक्ट हो जाता है कि जो हमारे उनके आईपी एड्रेस वगैरह होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं डाटा में, सेंट्रलाइज जो डाटा है आरोग्य सेतु ऐप का उसमें हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हो सकता है हमें बाद में भी ट्रेस किया जा सके। ये हमारी प्राइवेसी लिए कंसर्न बन गया एक। वेरियस प्राइवेसी फोकस इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन। तो फ्रेंड्स जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है ये कंसर्न रेज कर रही है इस ऐप के ऊपर। इवन फ्रेंड्स ये जो था टेक्निकल लूप होल के बारे में जो हम बात कर रहे थे, ये है टेक्निकल लूप होल। सिंपल लैंग्वेज में समझिए आप इसे, ये कोई बैंक है और बैंक में हमारा कोई पैसा रखा है, बैंक में हमारे रखे हैं पैसे। तो फ्रेंड्स आज के टाइम पे अगर हम घर पे बैठे हैं और हमें कॉल आती है किसी भी एक अननोन बंदे के अलावा, ये हमें कॉल करता है हमारे फोन पे, और ये क्या कहता है हमें, आप अपने एटीएम का पासवर्ड बता दीजिए, आप अपने एटीएम नंबर बता दीजिए। तो फ्रेंड्स ऐसी फ्रॉडलेंट कॉल्स हमें आती रहती हैं जो साइबर क्रिमिनल्स करते हैं, और बैंक भी इसके अपोजिशन में अगर हम बाय चांस गलती से कुछ डाटा बता देते हैं या फिर, तो कई बार क्या होता है हमारे पैसे गायब हो जाते हैं अकाउंट से। बैंक्स उसके बारे में क्या रिप्लाई करते हैं, बैंक्स इसको कंट्रोल करने के लिए बैंक्स क्या कहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर मत करो, ये मत करो। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा बैंक क्यों बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी पुलिस है या फिर जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है वो भी साइबर क्रिमिनल्स को कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर पा रही है, वो भी उनको कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो इस तरह के एप्स यूज करते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिनसे उनके नंबर फ्लक्चुएट होके आते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी फॉरेन कंट्रीज का फोन कॉल आ रहा है, फॉरेन कंट्रीज के नंबर से कॉल आता है, तो ऐसे ऐसे नंबर से बार बार उनके नंबर फ्लक्चुएट होते हैं और उनकी लोकेशन भी फ्लक्चुएट कराते रहते हैं। वो अपने मूवीज में कई बार देखा होगा इस तरह का कोई सीन कि कोई किसी को कॉल करता है और अननोन नंबर शो होता है या फिर प्राइवेट नंबर भी शो हो जाता है कई बार। तो फ्रॉडलेंट्स है जो फ्रॉड्स हैं वो इसी तरह का काम करते हैं साइबर क्रिमिनल्स जो हैं। तो ऐसा ही कुछ कंसर्न इसको लेकर भी है फ्रेंड्स। हमारा डाटा ब्रीच कर लिया जाता है कई बार। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे फेसबुक ले लीजिए आप एग्जांपल, फेसबुक ने भी हम मोस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट्स में फेसबुक को काउंट करते हैं। तो फ्रेंड्स फेसबुक भी ऐसा कुछ काम करती है, इवन गूगल भी ये काम करती है कि वो डाटा यूजर्स का कुछ टाइम बाद लीक करती रहती है या फिर एडवर्टाइजर्स को प्रोवाइड करती है ताकि वो एडवर्टाइज कर सकें। और भी कई तरह के यूजेस में गूगल हमारे डाटा को लेके आती है। तो फ्रेंड्स ये एक तरह से प्राइवेसी कंसर्न है। और ऐसा क्यों हो पाता है हमारी कंट्री में? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है हमारे कंट्री में हमारी प्राइवेसी को लेकर। फ्रेंड्स अब प्राइवेसी पे बात आ गई है तो हम क्या ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास कि हम अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योर कर सकें या फिर कुछ भी हम कोर्ट में इसको क्लेम कर सकें? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हर एक आदमी को फ्रीडम है अपनी लाइफ आराम से और प्राइवेसी में जीने का। पर्सनल लिबर्टी मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपकी पर्सनल लिबर्टी होगी। एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बट लेकिन वो किसी को लॉ को ब्रीच नहीं करना चाहिए। जो हम भी कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी स्टेप कर रहे हैं, बाय चांस हम घूम रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, कोई दिक्कत नहीं, हम घूम सकते हैं, हमारी पर्सनल लिबर्टी है। बट अगर हम किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को हर्ट कर रहे हैं तो वो फ्रेंड्स लॉ को ब्रीच करने वाली बात होगी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारी प्राइवेसी तब तक हमें लिबर्टी प्रोवाइड करती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब तक हम कोई डैमेज नहीं कर देते या फिर कोई लॉ ब्रेक नहीं करते जो हम कॉन्स्टिट्यूशन हमें बाउंड करके रखता है जिन लॉज से। और ये फ्रेंड्स ऐसा जो होता है ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है। इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है,
ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, पॉजिटिव है हमारे लिए ये बहुत चीज़, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में तो ऐसा कोई लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, वहाँ पे तो गवर्नमेंट ही है जो कुछ है। हमारी कोर्ट में सुप्रीम पावर कौन है? जनता। और जनता जनता के लिए काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो इनडायरेक्टली जो प्राइवेसी, सो फ्रेंड्स इनडायरेक्टली सुप्रीम पावर कौन हुआ? हमारा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट किसको मानता है? कॉन्स्टिट्यूशन को। तो फ्रेंड्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वही है हमारा सुप्रीम पावर। कॉन्स्टिट्यूशन किससे बना है? हमारी जनता से। तो फ्रेंड्स आइए हम आर्टिकल 21 को थोड़ा डीप अच्छी तरह समझते हैं और ऐसा समझते हैं कि ऐसा हम जो हमारे साथ गवर्नमेंट कर रही है या फिर आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू जो हमें डर महसूस होता है लोगों को, क्या उसका कोई अल्टरनेटिव भी है? फ्रेंड्स राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी कहाँ से आई? ये फ्रेंड्स आर्टिकल 21 में कुछ टाइम पहले 2017 में ऐड हुआ। और ये किसकी वजह से हुआ? ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये KS पुट्टास्वामी। KS पुट्टास्वामी एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है फ्रेंड्स। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस किया आधार के मैटर पे। आधार कार्ड आप सभी के पास होगा, आप सभी ने आधार कार्ड के नाम सुना होगा, लेकिन आप एक बार याद कीजिए, गवर्नमेंट ने एक बार इसको मैंडेटरी किया था कि कंपलसरी कर दिया, हर एक चीज में आधार कार्ड जरूरी होगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन वापस ले लिया। वो गवर्नमेंट ने अपना जो डिसीजन वापस लिया वो ऐसे ही नहीं लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि जो KS पुट्टास्वामी या और भी पेटिशनर थे वो अपना केस जीत गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन दिया। फ्रेंड्स ये कटिंग है द हिंदू न्यूज़पेपर की 25 अगस्त 2017 की, और इसमें ये शॉर्टी के साथ इन्होंने पेश किया यहाँ पर, प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट नाउ डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट। तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। मीन्स अब इसको कोई भी गवर्नमेंट इन फ्यूचर भी आके ब्रीच नहीं कर सकती है, ये हमारा फंडामेंटल राइट बन गया है। ऐसा ही कुछ राइट हम आज के टाइम पे हमें चाहिए इंटरनेट से रिलेटेड भी, कि इंटरनेट को भी हमें राइट टू फ्रीडम में लेके आना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये है मिस्टर KS पुट्टास्वामी। ये फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे फोटो, ये 94 ईयर ओल्ड है। ये है KS पुट्टास्वामी, जस्टिस KS पुट्टास्वामी। ये देख लीजिए विकिपीडिया से मैंने इनका इन्फो उठाया है। ये कर्नाटक हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं ये, और ये इसमें मेंशन भी किया गया है, ही वाज द ओरिजिनल पेटिशनर चैलेंजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेकिंग आधार कार्ड मैंडेटरी। तो फ्रेंड्स इन्होंने चैलेंज किया था, ये ओरिजिनल पेटिशनर थे और ये केस इन्होंने जीत लिया। तो हम इस केस को पॉलिटिकल स्टडी में भी हम काउंट करते हैं, KS पुट्टास्वामी केस। तो फ्रेंड्स KS पुट्टास्वामी की वजह से ही आज हम आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, हमें इनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। कूडोस टू कोरोना वॉरियर्स। फ्रेंड्स ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर कह लीजिए आप या फिर नर्स बोल लीजिए, सैनिटाइजेशन वर्कर हुए, हमारे पुलिस हो गई, यहाँ पर सैनिटाइजेशन वर्कर हो गए, ये हमारे ऑफिशियल्स हो गए। फ्रेंड्स इसमें सब ये कोरोना वॉरियर्स में काउंट होते हैं और हमें इनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। फ्रेंड्स ये आज भी इतने बड़े पेंडेमिक के टाइम पे भी अपना ध्यान ना रख के हमारे लिए ये काम कर रहे हैं। और हमें फ्रेंड्स इस टाइम पे किसी रिलीजन के लिए गलत वर्ड नहीं बोलना चाहिए। कई लोग सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी बातें करते हुए। फ्रेंड्स रिलीजन क्या है? जब हम हैं तो रिलीजन है, अगर हम ही नहीं हैं तो रिलीजन का क्या करना हमें? उस रिलीजन का हमारे किस काम आनी है फ्रेंड्स वो रिलीजन? तो फ्रेंड्स किसी भी रिलीजन को गलत चीजों के साथ ना जोड़े। और फ्रेंड्स ये हमारे लिए टाइम है एकजुट होकर काम करने का, लड़ने का कोरोना से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पेड़ पौधों का ध्यान रखिए, पक्षियों को पानी पिलाइए, अपने आप को साफ रखिए, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखिए। और फ्रेंड्स अगर हो सके तो ये लेक्चर किसी और को भी पढ़ा दीजिए, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आज के लेक्चर में जो आप किसी को भी समझा सकते हैं। बिकॉज ए कैंडल लूजेज नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल। थैंक यू। इसी के साथ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी एंजॉय करो यार।